मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं रह फिरला ना आया कभी दोनों में जरा भी फासले बस तो होएगा मैं जो और ही कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तो सांस पे भी रोना तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के ये तुम क्या कर रही हो? इसको कहते हैं देखता हुआ अंधा। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद बावजूद आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं नोट्स बना रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि युनबो ने मुझे अपनी नोट्स दे दिए, वरना मेरा न जाने क्या ही होता। मैं इतना सब कैसे कंप्लीट कर पाती, किससे लेती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ कि उसने दे दिया, वो बहुत अच्छा है। एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे जान सकती हो उसके बारे में? तुम उससे आज ही मिली हो। अरे तो जरूरी थोड़ी ना किसी को जानने के लिए उसे बहुत पहले से जानना जरूरी होता है। वैसे भी मैं उसे आज ही मिली हूँ तो क्या हुआ? मुझे पता चल गया कि वो अच्छा लड़का है, क्योंकि उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से मुझे पता चल गया। मैं तो यही सोच रही थी कि नई यूनिवर्सिटी है, किससे नोट्स लूंगी, कैसे मैनेज करूंगी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मुझे एक भला लड़का मिल गया। इसमें भला इतने सोचने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कि वो अच्छा बन रहा हो मगर अच्छा हो ना। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे भी अब वो मेरा दोस्त बन चुका है, मेरी हेल्प तो करेगा ही ना। देखो तुम्हें उससे नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा हस्बैंड प्रोफेसर है तो तुम मुझसे भी तो हेल्प मांग सकती थी ना। मैंने ही तो उन लोगों के नोट्स बनवाए थे ना, तो मैं तुम्हारे भी बनवा देता। हाँ ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या खामखा तुम्हें इसके लिए परेशान करूं, क्योंकि ऑलरेडी तुमने सबके नोट्स बना दिए होंगे तो मैं किसी से ले लूंगी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए। इसमें परेशानी वाली क्या बात थी? मैं हेल्प कर देता तो मैं उस लड़के से बात करने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं जेलस बनी, तुम जेलस हो रहे हो ना? क्या मैं जेलस? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है तुम अपना काम करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। पर बोलो तो तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? नहीं तो मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो जो मैं सोचती हूँ ना वो रियलिटी में भी होता है, और अगर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो, इसका मतलब कि तुम जेलस हो रहे हो ना, तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं किसी और लड़के से बात कर रही हूँ। राइट? तुम फिर से ज्यादा सोच रही हो, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा। देखो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। क्या हुआ? अब तुम हंस क्यों रही हो? देख रही हूँ कि एक इनोसेंट हबी भी जेलस हो सकता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी जेलस होगी, लेकिन आज तुम्हें जेलस होते हुए देख भी लिया। लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस उससे काम के सिलसिले में ही बात करूंगी अब। ठीक है? तुम फिर गलत समझ रही हो। मैंने कहा ना मैं जेलस नहीं होता। अगर तुम्हें उससे बात करनी है, जितनी भी बात करनी है ना करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। ठीक है फिर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी वो मेरा फ्रेंड है, उससे तो बात करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब कि तुम फिर से बात करोगी, जब कॉलेज जाओगी तब फिर से उससे बात करोगी? हाँ जरूर, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मैं उससे बात जरूर करूंगी। ये तो क्या करा जाको, अगर मैंने दूसरी बार ऐसा कुछ बोला तो इसे यही लगेगा कि मैं जेलस हो रहा हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? जाओ जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। वैसे भी कॉलेज तो कल जाना नहीं है, कल संडे है। हाँ तो मैं बस सोने ही जा रहा था, वो तो तुम्हें पढ़ता हुआ देखा इसलिए आ गया। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। जाओ सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थोड़ा सा लिखना और बाकी है, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगी। उसके बाद ऐसे ही दोनों सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है।
यस मिस जिमन, कम इन। थैंक यू सो मच सर, मुझे संडे के दिन इतनी सुबह सुबह ऑफिस बुलाने के लिए। अरे वाह, आप तो बहुत ही टाइम की पक्की है। 10 मिनट बोला था और 10 मिनट में आ भी गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी फास्ट हैं। ये सब बात छोड़िए सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसी है मुझे संडे के दिन ऑफिस में बुलाने के लिए। यहाँ पर कोई नहीं आया है, सिर्फ मैं मौजूद हूँ। ओह गॉड मिस जिमन, आपके मन में बड़बड़ाने वाली आदत नहीं जाएगी। जो बोलना है साफ साफ बोलिए ना, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रही है? वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। वो दरअसल आपने बुलाया था तो भला मैं लेट कैसे हो सकती थी, क्योंकि आपको लेट आने वाले लोग नहीं पसंद ना, इसीलिए। बाय द वे सर, अपना काम बताइए कि किस लिए आपने मुझे यहाँ ऑफिस में बुलाया। काम? नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। क्या कोई काम नहीं है? I mean, मुझे ऑफिस का कोई काम नहीं है। मैं तो आपको दूसरे काम की वजह से बुलाया था। अच्छा, दूसरा काम? अगर ऑफिस का काम नहीं था तो फिर कौन सा काम है सर? वो एक्चुअली मैंने सोचा कि आज मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूम लेता हूँ और आज संडे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी अपनी साथ ले लूँ। I mean, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगी? इसका मतलब आप मुझे इनडायरेक्टली ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं आपके साथ घूमने जा सकती हूँ, क्योंकि आपको अकेले बोर होगा क्या? हाँ, ये भी कह सकती हो। और दूसरी बात ये है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी एक बार कम से कम घुमा तो लाऊं। ये मेरा फर्ज समझ लेना। ओके फाइन सर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चलूंगी आपके साथ घूमने के लिए। ये हुई ना बात। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जाने के लिए। देखिए सर, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अच्छे से रेडी होकर आती। ऑफिस का काम समझकर जल्दबाजी में मैं ऐसे रेडी होकर आ गई ऑफिस के कॉस्ट्यूम में। अब क्या करूँ, मैं तो अच्छी भी नहीं लग रही हूँ। किसने बोला आपसे कि आप इस कॉस्ट्यूम में अच्छी नहीं लगती? मुझे तो आप हर कपड़े में अच्छी लगती हैं। और रही बात कपड़ों की, तो उसकी फिक्र मत करो, हम घूमते घूमते शॉपिंग भी करेंगे। वहाँ पर आप ड्रेस चेंज कर लेना। क्या सच में सर, आप मुझे शॉपिंग भी कराएंगे? हाँ क्यों नहीं जिमन, जरूर कराऊंगा। वैसे भी आप मेरे लिए इतना ज्यादा काम करती हैं, इतना थक भी जाती, कभी कभी तो ओवर वर्क भी कर लेती हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? ये तो मेरा फर्ज है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मैं काम तो बहुत करती हूँ, इसीलिए टायर्ड भी हो जाती हूँ। और वैसे भी आज पूरा दिन सोती घर पर। चलो कोई बात नहीं, आपके साथ घूम लूंगी, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ, और इसलिए तो मैंने बोला कि आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब चलिए भी। हाँ क्यों नहीं सर, चलिए, मैं तो कब से रेडी हूँ। तो मुझे घूर कर देखोगे, इतना तो हक बनता ही ना तुम्हारा। क्या मैं देख रहा था? नहीं, तो तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नहीं देख रहा था। एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो, कहीं जा रही हो क्या? मिस्टर, देखिए मेरी शादी हो चुकी है, आप मेरे हस्बैंड हैं और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तैयार होकर रहूं। मैं खासकर आपके लिए रेडी हुई हूं। बताइए क्या मैं कैसी लग रही हूं आपको? ब्यूटीफुल लग रही हो। नहीं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। हाँ वो तो मुझे पता ही है कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। कुछ नया बताओ, क्या सच में तुम सिर्फ घर में बैठने के लिए इतना ज्यादा रेडी हुई हो? हाँ, इसे कहते हैं ना पॉइंट वाली बात। तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। दरअसल आज तो संडे है ना, और हमारी शादी भी अभी नई हुई है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए चलते हैं। सभी कपल जाते हैं ना संडे वाले दिन। जाते होंगे, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता। देखो मुझे बच्चों के टेस्ट लेने, उसकी तैयारी भी करनी है। और तुम तो रेडी हो चुकी हो, एक काम करो, तुम मॉम को साथ में ले जाओ, उनके साथ में घूम लो। हाँ क्यों नहीं, मॉम से ही शादी करा दे देना, क्योंकि हर हस्बैंड वाला फर्ज तो मॉम निभा रही है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। और रही बात साथ घूमने की ना, तो मैं मॉम के साथ नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी। देखो मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, मुझे नहीं पसंद घूमना फिरना, और वैसे भी मुझे काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। देखो मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रही हूँ, अगर तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाओगे ना, तो फिर मैं अभी तुम पर ये ब्लेम लगाऊंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। और तुम मुझे अभी ठीक तरीके से जानते नहीं हो, मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ, सबको मेरी बातों पर आसानी से यकीन हो जाता है, और शायद ये एक बार पहले हो भी चुका है। कितनी झूठी हो तुम, झूठ बोलना कितनी गलत बात होती है, और मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगा था, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल
सकती हो, मुझे बस अपनी जिद मनवानी है। बोलो चलोगे या फिर मैं चिल्लाऊं अभी? नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे मॉम के सामने शर्मिंदा नहीं होना, ठीक है? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ, ये हुई ना मेरी हबी वाली बात। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते तो मुझे ऐसे धमकी ना देना पड़ता। गॉड, कितनी खतरनाक लड़की है। अब ऐसे धमकी देगी तो भला मैं इसकी बात कैसे नहीं मानूंगा? कैसे बचूं इससे? ठीक है, चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा घूमना पसंद नहीं, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। अरे एक बार मेरे साथ चलो तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कब वापस आना है। वैसे बाय द वे मॉम से एक बार पूछ लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मॉम ने कुछ देर पहले मुझसे कहा था कि आज संडे है और मैं तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला था और चुपचाप रूम में चला आया था। वाओ ग्रेट, मॉम तो बहुत अच्छी है, मेरी उन्हें बहुत फिक्र है, इसलिए वो तुमसे बार-बार बोला करती है। लेकिन तुम्हें तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है, हर बात तुम्हें धमकी देकर मनवानी पड़ती है। चलो अब हमें चलना चाहिए, देखो वापस भी तो आना है ना। उसके बाद देखो भी बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। तुमने तो मुझे और बेंजामिन को कार्टून बना दिया। ये बनाने के लिए हम यहाँ आए थे। सर शांत हो जाइए। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता ये बस एक फनी ड्राइंग है। क्या फनी ड्राइंग? बस इन्होंने हमारा आउटफिट बनाया है और हमारा हेयर स्टाइल भी। आप तो ऐसे बोले जैसे कि हम स्केच बनवाने के लिए आए थे। हम स्केच बनाने नहीं आए थे। ओह, ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था। वैसे सच में बहुत प्यारी है ना, हम इसमें क्यूट लग रहे हैं ना, है ना? अच्छा लग रहा है। सॉरी, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। पता कैसे होगा, बाहर घूमने आए होगे कभी, तब तो पता चलेगा। खैर छोड़ो, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। क्या? तुमने आइसक्रीम खा ली हो तो क्या अब हम घर चले? क्योंकि हम काफी देर से इस आइसक्रीम शॉप पर हैं, हमें कहीं और भी जाना चाहिए। उसके बाद घर भी तो जाना है ना। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपना मुंह खोलो और ये आइसक्रीम खाओ। देखो ना, वहाँ सभी कपल्स एक दूसरे को खिला रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हो। ऐसे प्यार बढ़ता है। मुंह तो खोलो अपना। छोड़ो, इस कदे से कुछ भी नहीं होने वाला। कितना ज्यादा अनरोमांटिक है। इन लोगों को तो देखो, एक दूसरे को किस कर रहे हैं और ये गधा मेरे हाथ से आइसक्रीम भी नहीं खा सकता। अब तुम खिला सकती हो, ये मेरी आइसक्रीम है, वो तुम्हारी आइसक्रीम थी ना, तो इसीलिए मैं नहीं खा रहा था। क्या करूं मैं इस लौंडे का? उस दिन मुझे किस कर लिया था और आज मेरा झूठा नहीं खा सकता है। मैं ये सब इतना बेकार नहीं जाने दे सकती, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? आइसक्रीम खिलाना है तो खिलाओ, नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ। ये कर क्या रही हो? अब कैसे बचोगे? बस किस होने ही वाली है।